दोस्तों, नई साल के अगले ही दिन जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और फिर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, उसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है। ईरान से लेकर चीन और रूस तक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इतना ही नहीं, चीन ने तो संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी बैठक तक बुला दी। लेकिन इससे भी विचित्र बात ये थी कि भारत ने इस मामले पर अब तक कोई भी ऑफिशियल कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर भारत की भी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत ने चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग दौरे पर कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति को लेकर चिंतित है और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की इस प्रतिक्रिया से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या असर होने वाला है और भारत की जो ये प्रतिक्रिया है कितने मायने रखती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में रातों रात सब कुछ बदल गया। पूरी दुनिया से इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। यूएन के प्रवक्ता ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन हो सकता है। सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर भारी हंगामा भी हुआ। वहीं यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की अपील की है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा कि वेनेजुएला में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सामना किया जाना चाहिए। रूस और चीन ने इसे सशस्त्र आक्रमण और गुंडागर्दी करार दिया है। चीन ने अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग भी की है। रूस ने इसे किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला बताया। इसके साथ ही लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको और चिली जैसे पड़ोसी देशों ने इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा फैल सकती है। ये जो अमेरिका ने कार्रवाई की है उसको लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार तक उठाने को तैयार है। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि भारत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भारत ने बहुत ही सधी हुई कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस मामले में किसी एक पक्ष का सीधा समर्थन या विरोध करने के बजाय शांति और संवाद कर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA द्वारा जारी आधिकारिक प्रतिक्रिया में वेनेजुएला के ताज़ा घटनाक्रमों को गहरी चिंता का विषय यानी कि मैटर ऑफ डीप कंसर्न बताया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत वहाँ की बदलती परिस्थितियों पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। सबसे खास बात यह है कि भारत ने किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर वेनेजुएला का नाम लिए बिना ये अपील की है कि भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता वहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। आप जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी देश में इस तरह की कोई घटना होती है तो भारत सबसे पहले वहाँ रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस बारे में भारत ने वही किया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। जो भारतीय वहां पहले से मौजूद हैं उन्हें सतर्क रहने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और किसी भी आपात स्थिति में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में अपने लग्जमबर्ग दौरे पर प्रतिक्रिया में कहा कि वेनेजुएला की स्थिति पर हम चिंतित हैं। हम सभी पक्षों से बैठकर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने की अपील करते हैं। ये वेनेजुएला के लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। वेनेजुएला के साथ हमारे सालों से अच्छे संबंध रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि वेनेजुएला पर जो कार्रवाई हुई है उसे किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से हमला करना और वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप करना और फिर वहाँ के सभी व्यवस्थाओं को बदलना गुंडागर्दी है। पूरी दुनिया इसको लेकर साफ शब्दों में निंदा कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि भारत इस पर सधे हुए शब्दों में डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहा है? इस विषय को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ये तटस्थ रुख यानी कि न्यूट्रल स्टैंस जो है वैसा ही है जैसा उसने रूस यूक्रेन युद्ध के समय अपनाया था। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं।
अमेरिका के साथ संबंध। आपको पता होगा कि भारत अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहता। भारत पहले ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ की मार झेल रहा है। भारत के सामानों पर अमेरिका में 50% टैरिफ लगा हुआ है। इसके साथ ही एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत आमतौर पर किसी भी संप्रभु देश में बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का खुलकर समर्थन नहीं करता, और भारत ऐतिहासिक रूप से इस तरह के मामलों में हमेशा न्यूट्रल रहता है, यानी कि वो हमेशा डिप्लोमेटिक जवाब ही देते हैं। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि भारत की तरफ से चाहे वो दुनिया भर में कहीं युद्ध हो रहा हो या इस तरह की कोई भी कार्रवाई हो रही हो, तो उस पर भारत किसी भी एक पक्ष का जो साथ देता हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर हमने देखा था कि इजराइल और ईरान युद्ध के समय में भी भारत ने खुलकर किसी भी पक्ष के साथ जाने को एकदम से मना कर दिया था। हमेशा भारत न्यूट्रल रुख ही अपनाता है। और इससे भी ज़रूरी बात ये भी है कि वेनेजुएला तेल का बड़ा भंडार है और भारत वहाँ के तेल क्षेत्र में निवेश और व्यापारिक हित रखता है। अब चूंकि वहाँ सत्ता बदल चुकी है और भारत नहीं चाहेगा कि वहाँ की वर्तमान सत्ता, जो कि एक तरह से अमेरिका के ही हाथ में है, उससे मतभेद पैदा किए जाएं। इसलिए भी भारत इस मामले में डिप्लोमेटिक रुख अपना रहा है। वही आपको बताते चले कि मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में रखा गया है, जहां उन पर नशीले पदार्थों की तस्करी यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। वेनेजुएला में फिलहाल उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने कमान संभाल ली है, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन को लेकर काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। खैर, अमेरिका ने जो कार्रवाई की है और भारत इस मामले में हमेशा की तरह न्यूट्रल रुख अपनाया है, क्या ये आपको सही लगता है? इस पर पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।